हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। उन महिलाओं के लिए जिनको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। दोस्तों, जिनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है उनके लिए ये नुकसान नहीं है। वो उसका भी टाइम मैं बताऊंगा कि कब वे खा सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है और दोस्तों डिलीवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी बेचैनी और ऐसा लगता है कि हाथों पैरों में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं, या फिर किसी भी तरह की कमजोरी। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें चाहे ऑपरेशन यानी कि सीजर वाली डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, तो दोस्तों खून बह जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है। दोस्तों, डिलीवरी से जब पहले जो आपने खाया है, जो भी आपने खाया है, या फिर महिला ऐसी होती हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के चलते हुए, मान लीजिए अगर आपका शुरुआती महीना चल रहा है तो आपने कुछ खाया है, तो वो जो आप खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है, अगर आप 3-4 महीने तक खाती हैं तो कुछ भी आप खा रही हैं, किसी भी प्रकार के, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, या फिर ऐसा लगता है कि कोई जूस वगैरह पी रही हैं, या फिर कोई भी चीज आप अगर खा रही हैं, तो वो आपके जो बच्चे को भी लगता है और आपको भी लगता है। क्योंकि शुरुआती टाइम में ऐसा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो पालन पोषण होता है, माँ के अंदर जो बच्चे का पालन पोषण होता है, वो कुछ चीज ऐसी होती हैं, जैसे कि आप अगर अच्छा खाना खाएंगे, घी वगैरह खाएंगे, या फिर जूस वगैरह पिएंगे, नारियल का पानी पिएंगे, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। क्योंकि बच्चे में भी और आप में भी पानी की कमी नहीं होती है, और किसी तरह का खून का भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। क्योंकि डिलीवरी के चलते हुए खून बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और फिर बाद में खून चढ़ाने की भी नौबत आने लगती है। तो दोस्तों, अगर ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखते हैं शुरुआती तौर में, तो आपको बाद में ये दिक्कत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप अच्छे से खा पी रही हैं, या फिर कोई भी फल वगैरह जो भी आपको पसंद है, आप पसंद करती हैं, वो आप टाइम पर खा रही हैं, तो आपके बच्चे को भी लगता है और आपको भी लगता है। दोस्तों, अगर 4 महीने 5 महीने जब प्रेगनेंसी के हो जाते हैं, उसके बाद जो महिलाएं खाती हैं, तो वो अपना आप को बहुत कम लगता है और बच्चे को बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि बच्चे का वेट उस टाइम पर बढ़ता है, तो उस टाइम पर बच्चे का वेट जब बढ़ता है, तो आप अगर कुछ भी खाती हैं तो वो बच्चे को ज्यादा लगता है, जिससे बच्चा माँ के पेट में ही अच्छे से फलता फूलता है, और उसका वजन भी काफी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जब उनका पूरा टाइम हो जाता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, और डिलीवरी अगर किसी की ऐसा लगता है कि खून की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर मात्रा में उन्होंने जो डाइट बताई है, या अपने डॉक्टर से उन्होंने सलाह ली है कि हमें प्रेगनेंसी के चलते हुए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, जिससे हमारे विटामिन की भी हमें पूर्ति रहे, और खून भी हमारा प्रॉपर मात्रा में शरीर के अंदर रहे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि डिलीवरी से पहले जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो खून की कमी बहुत ज्यादा आ जाती है, महिलाओं में खून की कमी बहुत ज्यादा आ जाती है, जिससे उनको डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई है, तो आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे आपको जितनी भी कमजोरी हो रही है, मान लीजिए आपके डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज्यादा खून लॉस हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जिसकी डिलीवरी हुई है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है। कमजोरी के चलते हुए जो उनका परहेज होता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, जो मैं आपको बता देता हूं, और उससे आपको अच्छी खासी ताकत भी आने लगती है, और आपका मन भी अच्छा रहता है, और दोस्तों दूध भी आपको अच्छा उतरता है। यानी कि आपका बच्चा भी अगर भूखा रो रहा है, तो वो भी आप अच्छे से उसको भी अपना दूध पिला सकती हैं। उससे जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे दूध भी बहुत बेहतरीन उतरता है, और आपको जितनी भी कमजोरी है वो भी आपकी दूर हो जाती है। तो शुरू करने से पहले
आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन का मतलब ये है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इसको नोट कर कर रख सकते हैं या आप किसी भी तरह से इसको, जैसे भी वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से आप इसको याद भी कर सकते हैं और लिख कर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे चारों मगज। अगर कुछ महिला ऐसी होती हैं जो मिक्सी में ग्राइंड करके उसको खाना पसंद करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुटा हुआ, यानी कि इमाम जिस्ते में कुटा हुआ किसी भी आप किसी भी चीज से आप कूट सकते हैं, उसमें कुटा हुआ पसंद करती हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहली चीज है वो है चारों मगज। दोस्तों चारों मगज आप किसी भी यानी कि किराना की शॉप से आप उसको ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाता है। दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है बादाम। आपको कहीं भी मिल जाता है बादाम, आसानी से आप बादाम भी ले सकते हैं। दोस्तों जो तीसरी चीज है वो है काजू। काजू भी आपको किसी भी दुकान से, किराना की दुकान से आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों जो और चीज है, जो चौथी चीज है वो है गोला, नारियल जिसको बोलते हैं। और पांचवी जो चीज है वो देसी घी है। और दोस्तों छठी जो चीज इसमें पाई जाती है वो है दूध। आप प्योर दूध ले सकते हैं। दोस्तों चारों मगज, बादाम, काजू, गोला, घी और दोस्तों दूध, ये चीजें इसमें आपको चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए। दोस्तों हमारी भाषा में इसको छौंका भी कहते हैं और आपकी भाषा में भी इसको छौंका कहते होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ड्राई फ्रूट का जो छौंका होता है जिसको अच्छे से आप या तो मिक्सी में कर सकते हैं या फिर आप इसको कोट कर इसको रख सकते हैं घी और दूध से अलग। जो चार चीजें हैं वो घी से अलग, यानी कि आपको कोट पीस करके रख लेना है। और दोस्तों इसको बनाने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप अच्छे से इसको जब कोट पीस करके रख लेंगे तो सुबह में या शाम में किसी दो टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलने वाला होता है। तो दोस्तों इसका जो बनाने का जो तरीका ये होता है, जो आपने पाउडर टाइप जो तैयार करा है, चाहे वो कुटा हुआ हो या पिसा हुआ हो या फिर ग्राइंड किया हुआ हो, जो काजू बादाम और आपने इस तरह के गोले वगैरह, गोला जो है आप कसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अच्छे बारीक कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपने ड्राई फ्रूट कोट पीस करके रखे हैं उसको पहले आप अपना, जो जिस चीज में भी आप इसको करना चाहते हैं, चाहे आप तवे पर बनाएं या फ्राई पैन पर बनाएं या कुछ भी किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, उसमें पहले घी डालेंगे। घी डालने के बाद आप अपने ड्राई फ्रूट 2 चम्मच उसमें डाल सकते हैं। उसको अच्छे से भूनने के बाद जब उसमें अच्छे से भुन जाए तो फिर आपने उसमें 250 ग्राम या जितना भी आप उसको बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूध डालना होगा और कम बनाना चाहते हैं तो कम दूध डाल के आप उसको अच्छे से उसमें खद्दा लगा के, और ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसको तैयार करने का भी आसान तरीका है और जो मैंने बताया है ड्राई फ्रूट वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों इसके जो फायदे क्या क्या होते हैं, अगर डिलीवरी के बाद कमजोरी आ रही है तो इसको इस्तेमाल करने से कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है। हाथों पैरों में जलन महसूस होती है तो वो भी आपकी दूर हो जाती है। आपको दूध नहीं उतरता है, आपका बच्चा भूखा रहता है तो वो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इससे दूध भी बहुत जल्दी उतरने लगता है। दोस्तों जो चिड़चिड़ापन रहता है डिलीवरी के बाद, अक्सर देखा होगा कि आपको चिड़चिड़ापन, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में मूंग दाल वगैरह कुछ ऐसे ही भारी खाना नहीं खाना होता है जिसकी वजह से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप अगर ये ड्राई फ्रूट का जो मिश्रण है और इसको घी में और दूध में मिलाकर देते हैं, क्योंकि छौंका तैयार हो जाता है, छौंका बनाकर देते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। जो आपका खून लॉस हुआ है वो भी तेजी के साथ बढ़ने लगता है, दूध भी आपका तेजी के साथ बढ़ने लगता है और ताकत आपके शरीर में जो खोई हुई ताकत है
यानी कि डिलीवरी के टाइम पर आपने कुछ ताकत खोई है। बहुत ऐसा होता है कि ये भी बोला जाता है कि जो लेडीज होती हैं वो बच्चा जब पैदा होता है तो दूसरा जन्म लेती हैं। ये बात हकीकत है कि दूसरा जन्म ही उनका होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आने लगती है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। किसी भी तरह की कमजोरी हो तो बिल्कुल ठीक हो जाती है इस छौके से। दोस्तों, आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। और डिलीवरी के बाद अक्सर इसको दिया जाता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो ये खाना चाहिए। इसको सुबह शाम करके आप इसको बना के तैयार करके, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको जितनी भी कमजोरी प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा चक्कर आना या उठते बैठते चक्कर आ रहा है, दूध नहीं उतर रहा है, हर तरह की प्रॉब्लम से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और आप अच्छी ताकत और नया खून अपने अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।